सिद्धेभ्य मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय आदि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पाए निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज के 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। तो इसमें अपन चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान देख रहे हैं। तो चरणानुयोग के ग्रंथों में आचार्य देव किस तरह से कथन करते हैं, कैसे समझाते हैं। इसमें पहला बिंदु बहुत विस्तृत जो था, अपन ने देखा कि आचार्य देव भव्य जीवों के उपकार के लिए कहीं पर तो सिर्फ व्यवहार का उपदेश देते हैं जिसमें क्रिया की मुख्यता होती है और क्रिया की बात करके जीव के भावों को सुधारा जाता है। दूसरी तरफ आचार्य देव जो समझदार जीव हैं उन लोगों के लिए निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश देते हैं जिसमें भावों की प्रधानता होती है और भावों की प्रधानता होने से जब भाव सुधारे जाते हैं तो क्रिया भी अपने आप ही सुधर जाती है। दोनों चीजें यथावत सुधर करके और जीव मोक्ष मार्ग पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। उसके बाद दूसरा बिंदु अपन ने देखा था कि तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय करने का भी उपदेश दिया जाता है। कल ये बात आई थी ना, पेज नंबर 280 पर अपन ने देखा था कल। ये 280 के अंदर ही ये दूसरा बिंदु था। पहला बिंदु तो व्यवहार और निश्चय मिश्रित व्यवहार वाली बात थी और दूसरा बिंदु ये तीव्र कषाय छुड़ा करके मंद कषाय का कार्य करने का भी उपदेश दिया जाता है। जिसे मकान बनाने की इच्छा होती है उसे जिनालय बनाने का कहते हैं। कल मंदिर और जिनालय इसके संबंध में, चैत्यालय के संबंध में भी अपन ने बात की थी कि दोनों में क्या अंतर है, चैत्यालय कैसा होता है और मंदिर क्या होता है। तो वास्तव में मंदिर का अर्थ तो मकान था। आज भी अपन प्रयोग करते जिन मंदिर, ऐसे तो बोलते जिन मंदिर, है ना। अगर मंदिर का अर्थ ही अगर जिनालय होता तो जिन मंदिर क्यों कहते हैं? जिन मंदिर मतलब जिनेंद्र भगवान का घर एक तरह से, तो उनका मकान जहाँ पे जिनेंद्र भगवान है वो मकान। खैर वो सारी बातें हुई। उसके बाद कल अपन ने ये तीसरे नंबर का बिंदु अपन देख रहे थे और ये पैराग्राफ जल्दी जल्दी में पढ़ा था अपन ने, रीडिंग ही लगाई थी, थोड़ी बहुत चर्चा भी की थी। फिर भी एक बार फिर से अपन इसको पढ़ते हैं, जहाँ पे कोई गंभीर बात करनी हो तो वो भी करते हैं। तीसरा बिंदु था अपने बहुरी चरणानुयोग विषय कषाई जीवनिकों। देखो एक और बात खास, कौन से जीव को? एक कषाई जीव हो, जो अल्प कषाई हो, मंद कषाई हो, अत्यधिक कम कषाय वाला हो, उस जीव के लिए ऐसा उपदेश नहीं देता है। जो कोई दूसरी तीव्र कषाय हो, कोई कषाय उसके प्रमुख रूप से दिखती हो, ऐसे कषाई जीव को कषाय उपजाए भी, कषाय पैदा करके भी पाप को छुड़ाइए। पाप छुड़ाया जाता है। कल अपन ने लोभ और भय की बात तो करी थी कि जैसे भय कषाय उपजा करके कह रहे भाई पाप करोगे तो नरक में जाओगे, अभक्ष भक्षण करोगे तो तिर्यंच बनना पड़ेगा, है वो भय दिखाया जाता है। अथवा ये व्रत आदि का पालन करोगे, नियम आदि पालोगे, हैं दान आदि दोगे तो भोग भूमि अथवा स्वर्ग आदि मिलेंगे, ऐसा लोभ भी दिलाया जाता है। तो वो झूठा है क्या? अभी वो बात करेंगे कि कषाय क्यों पैदा करे आचार्य देव का, तो कषाय पैदा कराने का प्रयोजन होता नहीं है, ये कषाय क्यों पैदा करा रहे हैं आचार्य देव, तो वो बात भी अपन देखेंगे। अभी तो यहाँ पर एक एक पॉइंट देख ले, मैं एक एक कषाय दिखा रहे हैं यहाँ पे टोडरमल जी। जैसे पाप का फल नरकादि के दुख दिखाई, तिनको भय कषाय उपजाए पाप कार्य छुड़ाइए है कि कभी तो वो भय कषाय पैदा करके भी पाप छुड़ाया जाता है, नरक का दुख दिखाया जाता है। पहली ढाल में नरक के दुख सबने देखे ना, पढ़े तो हैं सबने, हैं देखे वेखे तो क्या कहें और देखे भी हैं सबने, क्या उसमें बड़ी बात है। अनादिकाल से चारों ही गतियों में तो भटक करके आए हैं, अभी याद नहीं आते, इससे क्या फर्क पड़ता है, भोगे तो हमने सभी हैं। वहां पे है वो याद आए तो दीक्षा ले ले डायरेक्ट जाके, वो याद कहाँ आते हैं लेकिन नरक के दुख याद आते तो यहाँ भोगों में अटकता कहाँ नरक के दुख याद आ जाए जो पहले भोगे थे। मान लो कोई जीव नरक से निकल करके सीधा अभी मनुष्य बना हो और उसको दुख याद आ जाए तो क्या स्थिति होगी, सोचिए तो सही। उसको क्या कोई विषय भोगों में मन लगेगा? अरे नरक का तो छोड़ो, गर्भ में जो 9 महीने रहे
वो दुखी अगर याद आ जाए, बिल्कुल साक्षात दिख जाए, तो ही मन नहीं लगेगा, खाना पीना भाएगा नहीं, विषय भोगों में मन नहीं लगेगा कि अरे ऐसे ऐसे अपन रहे, ऐसे लटके रहे वहां पे। उरध, क्या बोलते हैं वो, अधोमुख उरध चरण, ऐसा मुंह नीचे और पैर ऊपर, ऐसे उल्टे, ऐसे उल्टे 9 महीने तक अंदर। देखो, तो पाप का फल नरक आदि के दुख दिखा करके भय, अभी आ रही है आवाज बराबर? हाँ। हाँ, चलिए, ये कुछ नेटवर्क की समस्या हो गई थी। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा वहां पे कषाय भी बढ़ाई जाती है, माने कषाय पैदा भी की गई। भय भी एक कषाय है, 9 कषाय में नाम आता है ना भय का, तो भय कषाय पैदा करके जीव को पाप से छुड़ाया और धर्म विषय लगाई है ना। और क्या कहा, बहुरी पुण्य का फल स्वर्गादिक के सुखादिक सुख दिखाई, तिनको लोभ कषाय उपजाए धर्म कार्य ने विषय लगाई है। या तो भय दिखा करके पाप छुड़ाया, दूसरा लोभ दिखा करके धर्म कार्य में लगाया, ऐसा मतलब पाप छुड़ाने के लिए भय और पुण्य कार्य में लगाने के लिए लोभ, ऐसा प्रयोग करते हैं आचार्य देव। और देखो उदाहरण, बहुरी यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादिक के अनुरागते पाप करे है, धर्म परांगमुख रहे है, ताते। देखो पहले इसको समझ लेते हैं, किन के चक्कर में ज्यादा पाप करता है, या तो अपने घर वालों के लिए, है ना, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, या विषय भोग भोगने के लिए, है, या इस शरीर के पीछे। बोलो, आपको पता है कि आपके जो सौंदर्य प्रसाधन हैं उनमें कितने कितने हिंसा होती है, ये सबको पता है। वो थी ना पहले BWC वाली सीडी, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, वो अपन ने अपने चैनल पे चढ़ा भी रखी, किसी को देखनी हो तो वहां देख लीजिएगा, क्या कैसे बनते हैं क्रीम पाउडर वगैरह, लिपस्टिक वगैरह। और ये सब देखने के बावजूद मन नहीं मानता महिलाओं का, बहुत से पुरुषों का भी। वो क्रीम पाउडर वगैरह, वो सारी चीजें चलती रहती है, कॉस्मेटिक का उपयोग पूरा चलता है। क्यों चलता है? ये शरीर के पीछे, शरीर के पीछे बड़े से बड़ा पाप करने से नहीं चूकता। कह रहे बहुत दुबले पतले हैं कि कुछ कुछ दवाई दे दो कि एक काम करो, ये दवाई, अब उस दवाई में मांस हो, चाहे अंडा हो, चाहे और कुछ भी हो, ये लेने से नहीं चूकता। शरीर को बनाए रखने के लिए कितने कितने पाप करते हैं, कुछ खबर ही नहीं। शरीर के पीछे बहुत पाप करता है, पुत्रादि के पीछे। बोलो, माँ बाप खुद उसका सेवन नहीं करते हो, लेकिन वो बच्चों को तो, अरे छोटा है, और उसके लाड़ प्यार में वो उसको भक्ष भक्ष का भी विचार नहीं रखते हैं, उसके पीछे बहुत बहुत हिंसा भी करते हैं। बच्चों के पीछे नहीं करता है, उनको खिलाने पिलाने में, उनके लिए कुछ भी विषय भोग के साधन दिलाने में। तीसरा, धनाधिक, रुपए पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे खोटे व्यापार करते हैं लोग। तो कहने का अर्थ यह है कि जीव मुख्य रूप से पाप किनके पीछे करता है, या तो अपने शरीर के पीछे, या रुपए पैसे के पीछे, या बच्चे बच्ची पत्नी आदि, जो भी प्रिय हो, जो भी प्रिय हो उसके पीछे ये सब पाप करता है। अब ये बताओ, भोग परिजन करे आप शुभ्र धाम ही, सुना होगा ना पूजन में, ये पूजन की पंक्ति है किसी में, भोग परिजन करें आप शुभ्र धाम ही। बोलो, बच्चे को वो आलू की चीज या बाहर की वो बिस्किट या बाहर का जो भी अभक्ष्य है वो किसने खिलाया, कि खिलाएगा ये खुद, किसको खिलाएगा, बच्चे को, भोगेगा वो, और पाप ये भुगतेगा, ये शुभ्र धाम यानी नरक में खुद जाएगा। कि उनके लिए पाप करता है और वहां कोई साथ देने नहीं आता कि अरे भैया थोड़े दिन मेरे भी, मेरे नरक के थोड़े दिन तुम ले लो, थोड़े दिन तुम चले जाओ मेरे बदले में,
हैं? इतनी लंबी आयु नहीं कटती, थोड़े दिन तो चले जाओ मेरे बदले, तुम्हारे पीछे इतने इतने पाप करे हैं कि हमने कहा था क्या करने को, यही जवाब मिलेगा। हमने कहा था क्या? वो पत्नी से कहेगा कि ये पत्नी, मैंने तेरे लिए पूरे जीवन भर, हैं, जो जो तेरे नखरे थे सब नखरे उठाए, मैंने तेरे जीवन भर जो तूने कहा वहां वहां घुमाने ले गया, तुझे तरह तरह के आभूषण दिए तेरे, और तूने सिल्क की साड़ी की तो सिल्क की साड़ी दिलाई, हैं, कि थोड़े दिन तो मेरे बदले नरक का भोग तू भी कर। कि मैंने कहा था क्या लाने को, मैंने कहा था कि मेरे पीछे पाप करो। या उल्टा कर लो, पत्नी कहे पति से कि आपको मैंने रात में भी खिलाया, मैंने अभक्ष भी खिलाया, आपने कहा कि आज ये खाना है, वो बना करके खिलाया, मैं नहीं खाती थी फिर भी खिलाया, तो थोड़े दिन आप मेरे बदले दुख तो भोगो, नरक के या तिर्यंच गति के। क्या कहेगा पति कि तुझसे कहा मैंने बनाने को, तू तेरी जान है ना, तूने बनाया तू जानते। समझ में ही बात। तो बोलो उनके पीछे ये सारे के सारे पाप करते हैं, घर वालों के पीछे सारे पाप करते हैं, शरीर के पीछे सारे पाप करते हैं, रुपए पैसे कमाने के पीछे, पांच इंद्री के विषय भोग के पीछे सारे पाप करते हैं। वो शरीर में शामिल हो गए, विषय भोग सारे के सारे, पांच इंद्री के जितने भी हैं वो सब शरीर में शामिल हो गए, करते हैं ना। तो उनके अनुराग से पाप करता है, धर्म परांगमुख रहता है, धर्म के परांगमुख, धर्म से विमुख हो जाता है उन घर वालों के पीछे, शरीर के पीछे, रुपए पैसे के पीछे। बोलो व्यापार के पीछे कहाँ, स्वाध्याय वगैरह में कहाँ लगता है? व्यापारी लोग बैठते हैं क्या? शाम को साहब, शाम को करेंगे दुकान वुकान बढ़ा करके। लगता है मन कभी? व्यापारी का नहीं लगता। कह रहे साहब समय नहीं मिलता। किससे समय नहीं मिलता? पैसे कमाने से। तो रुपए के पीछे है वो, धर्म ध्यान कुछ नहीं, शुभ भाव बिल्कुल भी नहीं। पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा जीवन ऐसा का ऐसा निकाल देता है, इसको रंच मात्र भी धार्मिक रुचि नहीं होती, धर्म से तो परांगमुख रहता है और पूरी तरह से पाप में डूबा रहता है। अब बोलो आचार्य देव कैसे छुड़ाएं इनसे रुचि, कैसे छुड़ाएं? तब फिर वो कहते हैं कि ये जो तेरे घर वाले जिनके पीछे तू इतने पाप करता है, ये तेरे असली शत्रु है, ये डाकू हैं, ये तेरा सुख चैन लूटने वाले हैं, है ना। स्त्री की निंदा क्यों करी इतनी? आत्मानुशासन पढ़े ना अपन ने, सुबह सुबह देखा अपन ने आत्मानुशासन में कितना 8-10 छंद, 12 छंद दिए। वहां अपने को देख करके ऐसा लगा रे तो स्त्रियों के खिलाफ है आचार्य, स्त्रियों के खिलाफ नहीं है। ये पत्नी में बहुत आसक्त रहता है, तो इसकी आसक्ति छुड़ाने के लिए फिर आचार्य देव को वो कहना पड़ता है। ये घर वालों में आसक्त रहता है, तो आचार्य देव को घर वालों के लिए कहना पड़ता है कि ये चोर हैं, ठग हैं, है ना, तू इनके पीछे तू खूब पाप कमाएगा और ये तेरा रंच मात्र भी साथ देने नहीं आएंगे वह नरक में, वह नरक तिर्यंच गति में ये साथ देने वाले नहीं है। कह रहे इन्होंने तो हमारा उपकार किया है, इन्होंने तो हमारे शादी ब्याह करे हैं, धंधे पे लगाया है, दुकान पर लगाया है, हैं? कह रहे इसने तेरी भव संतति बढ़ाई है। आज तक तू जिस जन्म मरण आदि के कारण दुखी था, वो जन्म मरण को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने तेरी शादी कराई। तो बोल ये तेरे मित्र हैं कि शत्रु हैं? कि पुत्र कैसा है? कि पुत्र तो महादुष्ट है, महादुष्ट। कि महादुष्ट कैसा है? कि ये जब गर्भ में आता है तभी, वो आया था ना शायद आत्मानुशासन में छंद था ऐसा कुछ, है कि जब गर्भ में आता है तभी ये पत्नी का प्रेम छीन लेता है, पैदा होता है तो खुद का भोजन छीन लेता है। खुद का भोजन कैसे छीन लेता है? अरे वो बाप की थाली में बैठ बैठ करके खाता है ना बच्चा, और वो पिता भी उसको बहुत प्रेम से ले 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 बेटा, ले बेटा, है, अपनी थाली में बिठा कर खिलाता है। और बड़ा होने पर संपत्ति छीन लेता है। बोलो संपत्ति माने रुपया पैसा धन संपदा। तो बोलो वो जो पुत्र है वो तेरा शत्रु है, दुष्ट है। वो कौन सा पुत्र? कि धर्म मार्ग में नहीं हो तो, है ना, जो धर्म मार्ग में लगा है उसकी बात नहीं है, वो अपवाद है। बाकी जो पुत्र लौकिक में सिर्फ ऐसा ही प्यार जताते हैं वो तो ठग है, वास्तव में लुटेरे हैं। कि गर्भ में आते ही तो पत्नी का प्यार बढ़ गया, आधा कर दिया ना। पहले तो पत्नी पूरी तरह से पति पे ही समर्पित थी, एक ही को प्रेम करती थी। अब वो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस शिशु के प्रति भी बहुत प्रेम आ गया, तो अब प्यार आधा हो गया। पैदा होने पे उसका भोजन और बड़ा होने पे संपत्ति भी छीन लेता। ऐसे ऐसे आचार्यों को लिखना पड़ा, क्या करें, क्योंकि ये इनके पीछे इतनी बुरी तरह से पाप में डूबा हुआ है। तो पाप कार्य छुड़ाने के लिए, वो भोगों में आसक्ति छुड़ाने के लिए, वो हिंसा छुड़ाने के लिए, और पाप छुड़ाने के लिए इसको आचार्य देव को इसको ऐसी निंदा करके भी बताना पड़ता। तो बोलो उनके प्रति अरति उपजाई, है ना। क्या कहा? इंद्रिय विषयनी को मरण क्लेश आदि के कारण दिखावने करी, तीन विषय अरति कषाय कराई है। सबसे पहले तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में अरति करे, ये तेरी दुर्गति के कारण है भैया।
तू मर जाएगा इनके चक्कर में। जरा से इस जीवान की लोलुपता में कहां जा पहुंचेगा पता नहीं है? गया ना शुभम, कहां पे गया? 7वें नरक में। बोलो क्यों गया है? अरे वो खीर के कारण आया समझ में, वो फल के कारण। खीर में भी उसको इतनी आसक्ति थी कि अभी खाऊं अभी खाऊं, गरम गरम खा गया, गुस्सा आया तो रसोई को जला के मार डाला, फिर वो व्यंतर बन के वो नकली फल ऐसा कुछ लेकर के आया, तो उस फल का लोलुप, वो स्वाद में ही तो गया, जिह्वा इंद्री के चक्कर में ही तो गया। अगर वो जिह्वा इंद्री के विषय भोग का लोलुपी नहीं होता तो मरता क्या? नहीं आता वो व्यंतर के चक्कर में, उस देव के चक्कर में फिर नहीं आता। समझ में ही बात, ऐसा है। तो इंद्रिय विषयों को मरण क्लेश आदि के कारण दिखाओ ने करी। 5 इंद्रिय के विषय भोग मरण के कारण, ये तो खूब स्पष्ट नजर आता है आजकल। क्या सोशल मीडिया का जमाना है, अखबार में आए दिन खबरें मिलती रहती हैं। 5 इंद्रिय के किसी भी प्रकार के कोई विषय भोग के चक्कर में जीव अपने प्राण गंवा देता। अरे और कुछ नहीं तो सिर्फ फोटो खींचने के चक्कर में जान गंवा देता है। गए साहब वहां ट्रेन के आगे मर गए, फोटो खींचते खींचते मर गए हैं। पति पत्नी गए घूमने और वो पता नहीं कहाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ के सेल्फी ले रहे हैं, झुकते 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 वो पत्नी पति को साथ लेकर के गिर गई नीचे, मर गई। नहीं पढ़ते ऐसे किस्से? खूब तो आते हैं रोज ही अखबारों में, और ये सब चीजें आती सामने। समझ में ही बात। तो ये इंद्रिय विषय मरण के कारण है तेरे, ये क्लेश के कारण है। कितना कष्ट उठाता है 5 इंद्रिय के विषय भोगों के चक्कर में। ये सब चरणान योग में दिखाया है। क्या दिखाया वो डिटेल नहीं करनी है अपने को तो ये देखना चरणान योग की ये पद्धति है। तो आचार्य देव अरति कषाय उपजा रहे हैं, ये मुख्य बात है इसमें। अरति कषाय किसके प्रति उपजा रहे हैं? उन इंद्रिय विषयों के प्रति। क्यों कि ये मरण के कारण है, क्लेश के कारण है, आगामी दुख के कारण है, इसलिए ये रमने लायक नहीं है, तो इनसे अरति कर। तो आचार्य देव अरति कषाय पैदा करा रहे हैं। गजब हो गया। हम तो सोचते थे आचार्य देव हमें वीतरागी बनने की प्रेरणा देंगे, ये तो अरति करने की प्रेरणा दे रहे हैं। रुको, अभी अरति की प्रेरणा भी क्यों दे रहे हैं वो देखना। अभी शरीर को कैसा दिखाते हैं? शरीर आदि को अशुचि दिखावने करे, नहीं दिखाया? 9 द्वार बहे घिनकारी हस दे करे कि मेरी है, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। शरीर आदि को अशुचि दिखावने करी तहां जुगुप्सा कषाय कराई। जैसे शरीर का वर्णन आता है तो जुगुप्सा होती है ना, अरे देखो देखो कैसा कैसा अंदर मलिन भरा हुआ है, मल मूत्र गाढ़ा गाढ़ा भरा, क्या है वो भरा भांडा है, मल मूत्र भांडा भरा गाढ़ा कि ऐसा भांडा है ये, इसकी मटकी है एक तरह से, मल मूत्र की भरी हुई मटकी जैसा ये शरीर है। अंदर क्या है? मक्खी का पंख होता है ना, कितना बारीक होता है, उसके बराबर भी खाल उतार लो तो देख नहीं सके। और जिसमें इतना रमते हैं, इतना इसको लीपापोती करते हैं इसके पीछे। तो उसमें जुगुप्सा कषाय कराइए। पुत्रादिक को धनादिक के ग्राहक दिखाई, अभी उदाहरण देखा था ना अपन। पुत्रादिक को धनादिक के ग्राहक दिखा करके तहां द्वेष कराइए। बोलो ये सब कषाय पैदा कराई ना आचार्य देव ने, क्यों कराई? अभी तो और है। बहुरी धनादिक को मरण क्लेश आदिक का कारण, रुपए पैसे के चक्कर में तो मौत खूब होती देखी गई है ना, और क्लेश भी बहुत होता है, आगामी भी दुख का कारण है, परिग्रह है इस वजह से, इत्यादि कारण दिखा करके तहां अनिष्ट बुद्धि कराइए है, कुल मिलाकर के द्वेष कराते हैं, है ना। तो वहां पे द्वेष पैदा किया। अरति, भय, जुगुप्सा, ये सब द्वेष मूलक कषाय है ना। पहले भी तो देखा था अपन ने कि 25 में से 13 कषाय तो राग मूलक, 12 कषाय द्वेष मूलक। तो ये सब द्वेष मूलक कषाय है। ये आचार्य देव क्या कर रहे हैं? ये वीतरागता की प्रेरणा नहीं दे करके और ये ऐसे द्वेष बुद्धि क्यों करा रहे हैं ये? देखो अब जवाब, इत्यादि उपाय ते विषयादि, विषय विषय आदि मतलब ये सब ले लेना, विषय भोग, पुत्र पुत्री, अपना मकान आदि, धन इत्यादि, उन सब में तीव्र राग दूर होने करी तिनके पाप क्रिया छूटी, धर्म विषय प्रवृत्ति हो है। क्या अब समझ में आया क्यों वो कषाय करे? बड़ी कषाय छुड़ा करके छोटी कषाय करे, माने कुल मिला के घटाव तो हुआ है। जो पहले देखा था ना अपन ने, पिछला दूसरे नंबर का पॉइंट, बड़ी कषाय छुड़ा करके छोटी कषाय का कार्य करा है। ऐसे ही यहाँ पे बड़ा पाप छुड़ा करके ये छोटी कषाय कराई है, माने कुल मिला के तो कषाय घटी ही है। ओवरऑल देखोगे तो आचार्य देव ने कषाय घटाने का ही काम किया है, बढ़ाई नहीं है, नई कषाय कोई पैदा नहीं की है। समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, वो तीव्र राग दूर होने से तिनके पाप क्रिया छूटी, धर्म विषय प्रवृत्ति हुआ।
उनके वो पाप क्रियाएं छूटती हैं। व्यर्थ में जो तीव्र राग होता था उसके कारण जो ये व्यर्थ के पाप किया करता था, बच्चों के पीछे, घर वालों के पीछे, शरीर के पीछे, या रुपए पैसे आदि कमाने के पीछे, वो जो तीव्र पाप हुआ करता था, वो तीव्र पाप छूट करके धर्म में प्रवृत्ति होती है, इसकी धर्म मार्ग में लगाता है। बहुरी नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शीलादिक्तें इस लोक विषय। अब देखो थोड़ा सा उदाहरण बदला है, लेकिन बात वो की हुई है। पैदा कषाय ही करा रहे हैं, लेकिन पाप छुड़ाएंगे, बड़ा पाप छुड़ाएंगे। बड़ा पाप छुड़ाने के लिए थोड़ी बहुत कषाय उनको पैदा करानी पड़ती है आचार्य देव। नाम स्मरण, नाम स्मरण माने वही जाप वगैरह, अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध, ये नाम स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण। स्तुतिकरण, स्तुतिकरण माने स्तुति, पूजा, भक्ति, ये सब एक ही चीज है ना। स्तुतिकरण और पूजाकरण अलग अलग नहीं है ना, ये दिमाग में साफ कर लीजिएगा। किसी के दिमाग में ऐसा हो कि स्तुति अलग है और भक्ति अलग है और पूजा अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं शायद अपन इस बारे में। नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शील आदिक। शील माने वो जो व्रत है, अतिरिक्त जो व्रत होते हैं उनको शील कहा जाता है। जैसे अणुव्रत के साथ में जो वो अपने क्या बोलते हैं हाँ, शिक्षा व्रत और गुण व्रत होते हैं ना, उनको शील व्रत कहा जाता है। महाव्रत के साथ में पंच इंद्रिय विजय और अन्य जो मूल गुण होते हैं उनको शील व्रत कहा जाता है। तो पूजा, दान, शीलादिक्य, शील का अर्थ ब्रह्मचर्य भी है ना। शीलादिक्य इस लोक विषय, इस लोक में दारिद्र, कष्ट, दुख दूर हो। दुख शब्द इसमें एक्स्ट्रा है तो दुख लिख लीजिएगा, है ना, आपके शायद छपा हुआ नहीं होगा। दारिद्र्य भी दूर होता है, कष्ट दूर होता है, दुख दूर होता है, ऐसी कथाएं भी मिल जाएंगी आपको। तो प्रथमान योग वाले में हो गई वो बात तो कि ऐसा फल भी दिखाया गया, लेकिन अपने को इस फल का अर्थी होना योग्य नहीं है, इस तरह की बात आई थी ना प्रथमान योग के व्याख्यान का विधान में। यहाँ चरणान योग में भी बताते हैं कि भैया ऐसे अगर तुम दान दोगे तो तुम्हें भोग भूमि की प्राप्ति होगी, तुम भगवान की पूजा करोगे तो सुंदर शरीर मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे धीरे धीरे जो बहुत सी ग्रहित मिथ्यात्व की पोषक कथाएं हैं वो भी इस बहाने से चल पड़ी है, इस बहाने से चल पड़ी। यहाँ तो आचार्य देव एक लिमिट में रहे थे, आचार्य देव ने वो मिथ्यात्व का पोषण करने वाली बातें नहीं की थी इसमें, लेकिन धीरे 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 वो चल पड़ी। क्योंकि बाद में तो अपना दिमाग भी तो लगाते हैं ना लोग बाग खुद अपनी तरफ से, तो वो हो गई ऐसी कि ये वाली पूजा करोगे तो बहुत अच्छा पति मिलेगा, ये वाली पूजा करोगे तो बहुत अच्छी पत्नी मिलेगी, ये ऐसा उपवास करोगे तो ऐसा होगा और वो होगा। तो है कि महावीर स्वामी की पूजा करने पे तो बच्चे होंगे, और वो पद्म प्रभु जी की पूजा करोगे वो भूत प्रेत दूर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। है पता नहीं क्या दिमाग में। तो अभी तो क्या कह रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से बात थी भाई, भगवान की स्तुति करने वाले को सब सुख मिलते हैं, है ना। भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, नहीं लिखता भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति माने भोग, भक्ति नहीं है वो, बहुत से लोग भी सोचते हैं मिसप्रिंट हो गया होगा तो भुक्ति की जगह भक्ति कर लेते हैं। भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति और मुक्ति माने कि जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक तो वो देव आदि स्वर्ग वगैरह में देव पद वगैरह मिल जाएगा, तो वो भुक्ति मिली माने भोग मिला। और जब वो मुनि पना लेकर के और अपने आत्म कल्याण करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी कि 24 जिनराज वर, है ना, भुक्ति मुक्ति दाता, इस तरह से आता है। तो इस लोक में दारिद्र, कष्ट, दुख दूर हो है, पुत्र धनाधिक की प्राप्ति हो है। लो आगे ना बात कि पुत्र की प्राप्ति भी होगी, धनादि की प्राप्ति होगी। कैसे होगी ये बात अपन पहले कर चुके हैं, प्रथमान योग के समय अपन ये बात कर चुके हैं। वो 7 नंबर पेज का उदाहरण लिया था ना अपन ने, 7 नंबर पेज पर काफी डिटेल अपन ने देखी थी। और ऐसा प्रश्न भी उठा था अपना क्या कि किसी नए व्यक्ति को धर्म मार्ग में अगर ऐसा लालच देकर के लगाएं तो क्या दिक्कत है, तब भी अपन ने वो चर्चा की थी, है ना। तो वो उस समय वहां पे देख सकते हैं, अभी वापस से पूरी उतनी डिटेल लेने का कोई औचित्य नहीं है। प्रथमान योग के व्याख्यान के विधान में जो आखिरी प्रकरण था, मेरे ख्याल से रविवार वगैरह कोई हुआ था शायद, पिछले के पिछले रविवार को हुआ था, तो उसमें भी देख सकते हैं। और 7 नंबर पेज है 7, पहले ही अधिकार में, अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, ऐसा करके। यहाँ कौन सा था देखो, यहाँ पे भी आप निशान लगा सकते हो क्या, जैसे वहां पे 7 नंबर नोट करा था ना 274 पेज पर, पेज नंबर 7, पेज नंबर 222, पेज नंबर 274 और ये पेज नंबर 280। यहाँ पे एक साथ ये पेज नंबर नोट कर लीजिए, तो कभी भी आप पढ़ेंगे तो मिलान करके पढ़ सकते हैं क्या।
7 नंबर पेज पर पूरी प्रक्रिया दी है कि किस तरह से होता है। ये जो आचार्य ने लिखा कि पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, धनादि की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा झूठ क्यों लिखा? ये झूठ नहीं लिखा, ये वास्तव में होता क्या है कि इधर जब शुभ भाव में लगता है जीव, मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं, तो स्वयं ही इसके पुण्य बंध होता है, अपने आप पुण्य बंधता है, और उस पुण्य के फल में अनुकूलताएं मिलती हैं, तो वो सहज रूप से मिल जाती हैं। लेकिन मैं पहले से ही उस लालच से भगवान की भक्ति में, पूजा में और धर्म कार्यों में लगूं, तो उल्टा पाप का बंध होता है ना। ये 7 नंबर पेज बहुत व्यवस्थित है। ऐसे प्रकरण जहां भी आए तो 7 नंबर पेज से मिलान करके देखिए। 201 व्याख्यान है, उसमें बात हुई थी। अच्छा, 201 नंबर का है, देखो विभा जी ने नोट कर रखा है सब। 201 नंबर का है वो, अपनी चर्चा जो हुई थी उसमें देख सकते हैं। इसलिए भी कह रहा हूं कि जिनका प्रश्न था वो भी आज उपस्थित हैं, है ना। जिनका प्रश्न उठा था शनिवार को उठा था और रविवार को वो नहीं थे जब अपनी वो चर्चा हुई, तो 201 नंबर वाले में आप देख सकते हैं। चलिए, पुत्र धनादि की प्राप्ति हो है ऐसे निरूपण करी, तिनके लोभ उपजाए, बोलो लोभ पैदा किया ना उसके, उस जीव के, तो तिन्ही धर्म कार्य विषय लगाइए है, उन धर्म कार्यों में लगाया जाता है। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी जान लें। तो आचार्य देव ऐसी ऐसी कषाय पैदा कर रहे हैं, बताओ, बच्चे बच्ची का लोभ दे रहे हैं, पुत्र का धनादिक का लोभ दे रहे हैं, लौकिक कार्य सिद्ध हो जाएंगे उसका लोभ दे रहे हैं, दरिद्रता नाश का लोभ दे रहे हैं, रोग दूर होने का लोभ दे रहे हैं, अथवा वो नरक के दुख दिखा के वहां से भय दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें देख तो लिया अपन ने, भय भी पैदा कर रहे हैं आचार्य देव, लोभ भी पैदा कर रहे हैं, रति अरति जुगुप्सा, ये सारे ही तो काम करा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? अब देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न समझने लायक है। यहाँ प्रश्न, जो कोई कषाय छुड़ाए, कोई कषाय कराने का प्रयोजन कहा कि भाई आप तो कषाय खत्म कराने बैठे हो ना, और हमने तो यही सुना है कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है? और हमारे जो आचार्य, हमारे जो गुरु हैं, वो तो राग द्वेष मिटाने का ही उपाय करते हैं, वो तो राग द्वेष मिटाने की शिक्षा देते हैं। ऐसी ऐसी क्या शिक्षा दी? एक कषाय मिटा के दूसरी कषाय पैदा कर रहे हो आप। कि हमको ये बात तो समझ में आ गई कि आप वो बड़ा पाप छुड़ा रहे हो, लेकिन बड़ा पाप छुड़ाने के चक्कर में वो कषाय भी तो करा रहे हो आप। तो ऐसा क्या काम करा? ये प्रश्न किया है सामने वाले ने। अब देखो इसका जवाब, ताका समाधान, बहुत सुंदर जवाब है। और टोडरमल जी को जो वो वेद्य का उदाहरण शुरू से चला रहे हैं, पहले ही अधिकार से, है ना, वो यहाँ पे भी आपको वापस से मिलेगा। जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु कोई के शीतांग ते मरण होता जाने, तहां वेद्य है सो वाके ज्वर होने का उपाय करे। ज्वर भय पीछे वाके जीवने की आशा होई, तब पीछे ज्वर के भी मेटने का उपाय करे। क्या समझ में आई बात? शीतांग और क्या, एक और क्या नाम आया? ज्वर। एक तो शीतांग और एक ज्वर। क्या मतलब? भाई दो तरह के बुखार होते हैं, एक सर्दी का बुखार और एक गर्मी का बुखार। सर्दी का बुखार माने शीतांग, उसको कहते हैं शीतांग। अंग शीत पड़ गया, अंग माने शरीर, और शरीर ठंडा पड़ गया, तो वो सर्दी का जो बुखार है उसमें शरीर ठंडा पड़ जाता है। और ये जो ज्वर है, ज्वर के अंदर तो भयंकर तपता है, मतलब तपेगा तो दोनों में ही, लेकिन ये गर्मी का है बुखार और वो सर्दी का बुखार है, दोनों में एक जैसी दवाई चलेगी क्या? दोनों में एक जैसी दवाई नहीं चलेगी, एक जैसी दवा नहीं चल सकती। देखो शीतांग में तो वो बिल्कुल ठंडा पड़ता जा रहा है, धीरे धीरे मरण को प्राप्त होने वाला है। वो शीतांग भी बुखार है, हालांकि उसमें तापमान ऐसा नजर नहीं आता जैसे इस लू में नजर आता है। तो जो कुशल वैद्य वो क्या करता है, वो पहले तो मान लो शीतांग हुआ, अब किस कोई शीतांग से मरण होता जाने, क्या कि अरे ठंडा पड़ता जा रहा है, क्या करें? एक काम करो कि इसको बुखार लाओ, पहले इसका शरीर तपना चाहिए, थोड़ा सा शरीर का ताप खत्म होता जा रहा है, ये शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है, तो इसके गर्माहट पैदा करो शरीर में। अब गर्माहट पैदा करने के लिए कुछ बहुत गरम गरम औषधियां उसको दी जाती हैं, तरह तरह के काढ़े पिलाए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या दिया जाता है, जो भी है, अब अपन उसमें ज्यादा समझते नहीं है वेदंगी में। तो वो दिया जाता है। क्या करा पहले? उसके ज्वर पैदा किया। ज्वर भी तो बुखार था ना, लेकिन है ये क्या कर रहे हैं वेद जी, ये ज्वर क्यों पैदा कर रहे हैं? कह रहे भैया वो ठंड से मर रहा है, तो पहले उसके ज्वर पैदा करना पड़ेगा, और जब ज्वर पैदा हो जाएगा तब उस ज्वर को भी मिटाने का उपाय कर लेंगे, कि एक बार ये अपन काबू कर सकते हैं, ज्वर की दवा अपने पास बहुत अच्छी है और हाथों हाथ काबू कर लेंगे, पहले इसको ज्वर तक लेकर के आओ, अभी तो शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा है।
समझ में ही बात ऐसा है। जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि किसी का पेट खराब हो, अब पेट खराब होने में दोनों ही दशाएं होती हैं कि या तो दस्त लगे या कब्ज हो। दोनों ही पेट खराब है, लेकिन जिसको दस्त लगती है उसको कुछ ऐसी चीज दी जाती है जिससे कि कब्ज हो, बाद में कब्ज भी ठीक कर ली जाती है ना, नॉर्मल डाइट पर लाकर। लेकिन शुरू में तो ऐसी चीज दे देंगे ना जिससे कि कब्ज हो जाए एकदम से। अब कोई डरो कि अरे इससे तो कब्जी हो जाएगी, कह रहे हैं अभी तो दस्त से मर रहा है वो, उसको कब्जी की दवाई देनी पड़ेगी, बाद में कब्ज से भी उसको छुटकारा दिलाया जाएगा। तो ऐसे ये शीतांग और ज्वर का अगर उदाहरण समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लेना, क्या दोनों ही तरह के हैं ये बुखार। तो तैसे उदाहरण हो गया ना, तैसे ज्वर भय पीछे वाके जीवने की आशा हुई। अब उनको लगे कि हाँ कोई बात नहीं, गर्म हो गया ना, अब जी जाएगा, चिंता मत करो, अब वो शीतांग से मरेगा नहीं। तो अब ज्वर होने के बाद उसको जीने की आशा हो, तब पीछे ज्वर के भी मेटने का उपाय करे। ध्यान रखना, वैद्य ने क्या काम किया यहाँ पर, अकेले शीतांग से छुटा के ज्वर में नहीं लाया है, कि काम आधा हुआ है, अभी आधा काम हुआ है कि ये जो मरने वाला था अभी तो इसके जीने की आशा खड़ी कर दी हमने ज्वर में ला करके। अब ज्वर का भी उपाय किया जाएगा, वो सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में तो वो शीतांग से निकाला जाएगा उसको, उसका जो शरीर ठंडा पड़ गया उससे बचा करके गर्माहट लाई जाएगी। उसके बाद वो जो अब ताप बढ़ रहा है, अब जो 101 102 दिख रहा है तापमान, उसको भी अब इसको शांत किया जाएगा। तो वेद्य अकेले में बीच में नहीं छोड़ देता। ऐसे ही आचार्य देव भी, यहां देखिए अब बता रहे हैं, तैसे है ना, कहां चला गया, तैसे कषाय तो सर्व ही है। क्या लिखा, कषाय तो सारी की सारी छोड़ने लायक है। ऐसा नहीं है कि आचार्य देव को भय और लोभ अच्छा लगता था, जो भय और लोभ तो कराया और दूसरी कषाएं छुड़ाई। अरति और जुगुप्सा तो अच्छी लगती थी, जो वो तो कराई और दूसरी कषायों का नाश का उपाय बताया। ऐसा नहीं है, कषाएं तो सारी ही हैं, छोड़ने लायक हैं, परंतु कई जीवनी के, बहुत से जीवों के कषाय निते पाप कार्य होता जाने, तहां श्री गुरु है सो उनके पुण्य कार्य को कारणभूत कषाय होने का उपाय करे। क्या करते हैं श्री गुरु, ये पहले इसको पुण्य होने की कारणभूत कषाय कराते हैं। क्या मतलब कि भाई राग तो सारे ही छोड़ने लायक है ना, बोलो जिसको वीतरागी होना उसके लिए राग तो सारे ही छोड़ने लायक। अब राग शुभ भी है और अशुभ भी है, क्या करें, एक झटके में छूट जाएंगे दोनों की, नहीं छूटेंगे, कि पहले वो अशुभ राग छुड़ाकर आचार्य देव शुभ राग का उपदेश देंगे, शुभ राग में लगाएंगे। शुभ राग माने वो पुण्य के भाव, जिसको हम धर्म भी कहते हैं, वहां लगाएंगे पहले, ठीक है। तो पुण्य कार्य को कारणभूत कषाय होने का उपाय करे, पहले इसको शुभ भाव में लाया जाता है। पाछे वाके साची धर्म बुद्धि भई जाने, जब ऐसा लगे आचार्य देव को कि अब इसको सच्ची धर्म बुद्धि हो गई है, अब ये समझदार हो गया है, इसके समझ में आने लग गई है, तब पीछे तिस कषाय मेटने का उपाय करे है। तब जाके उसके वो शुभ भाव भी, शुभ रूप राग भी मिटाने का उपाय किया जाता है, तब उसको फिर वो आगे का उपदेश दिया जाता है। ऐसा प्रयोजन जानना, क्या इस तरह से आचार्य देव वहां वीतराग तक ही प्रयोजन सिद्ध करते हैं। हमें तो क्या लग रहा था कि आचार्य देव अरति करा रहे हैं, यहाँ भय करा रहे हैं, लोभ करा रहे हैं, जुगुप्सा करा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कषाय कराए जा रहे हैं। कषाय पहले तो इसको यूं देखो कि बड़ी कषाय बड़ी कषाय छुड़ा करके छोटी कषाय छुड़ा रहे हैं। दूसरी बात, अधूरे में नहीं छुड़ा रहे, मतलब अधूरा काम नहीं कर रहे हैं, अपना हाथ अधूरे में ही नहीं छोड़ करके जा रहे हैं, अभी यहां तक लाए हैं ना, आगे यहाँ का भी उपाय करें। बोलो जो मंदिर आता ही नहीं है, जो कभी मंदिर में प्रवेश ही नहीं करता, उससे ये थोड़ी ना कहते हैं आचार्य देव कह रहे मंदिर जाने से कुछ भी नहीं होता, उससे कहते हैं क्या, पहले तो यही कहेंगे कि तू भैया इधर उधर मत घूम, तू मंदिर आ। फिर जब मंदिर आने लग जाए तब उससे ये कहा जाएगा कि मंदिर जाने अकेले से कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत अभ्यास करो, शास्त्र अभ्यास करो, समझो, अपने आत्म स्वरूप को समझो, आत्मा में लीन हो, तब जाकर के कहा जाता है ना। तो पहले तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, और बाहर जो घूम रहा हो, जो कभी मंदिर ही नहीं आता, उसको पहले से कह दे मैं तो है कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, कि बढ़िया मैं तो यूं ही नहीं जाता था, छुट्टी पाई। हम तो यूं ही नहीं जाते थे, यूं ही हमको तो मौत आती थी ये धर्म कार्य में या धर्म की बात सुनने में, और आपने और छूट दे दी। तो आचार्य देव बहुत संतुलित तरीके से पहले उस बड़े पाप से छुड़ा करके इधर पुण्य तक लाते हैं।
बाद में जब देखते हैं कि समझदार हो गया है, तब जाके फिर उसको उपदेश दिया जाता है उस शुभ भाव को भी छुड़ा करके। शुभ भाव माने वो शुभ राग, वो भी तो राग है ना। बोलो, पहले किसका राग छुड़ाएंगे? कि पहले घर वालों का, विषय भोगों का, शरीर का, इनका राग छुड़ा करके और देव शास्त्र गुरु का राग कराएंगे। और बाद में जब ये जीव समझदार हो जाएगा तब कहेंगे कि तू कहां देवशास्त्र गुरु के राग में उलझा पड़ा है, ये तो तेरे मोक्ष मार्ग में बाधक हो गए हैं। तब उसको अरे फिर क्या करूं? कि तू राग ही छोड़, तू तो आत्म स्वरूप में लीन हो, तब जाकर के वो उपदेश चलता है। समझ में ही बात? दोनों तरह की पद्धति है आचार्य देव के पास। तो ऐसा प्रयोजन जानना चाहिए। चलिए अब अगला बिंदु कौन सा है? चौथा आएगा भैया, ये चौथा नंबर डाल लीजिए अब जो आ रहा है। चरणान योग में बहुत सी बातें अन्य मत से संबंधित भी आ जाती है, उदाहरण के रूप में, है ना। उदाहरणों के रूप में या लौकिक में जो नाम प्रचलित हैं, उन नामों का प्रयोग भी चरणान योग में कई जगह मिल जाता है, जीव को समझाने के लिए मिल जाता है। लेकिन उसको एज इट इज वैसा नहीं मानना चाहिए कि आचार्य देव भी इनको मानते। ये इस चौथे बिंदु में बात आ रही है। देखिए, बहुरी चरणानुयोग विषय, जैसे जीव पाप छोड़ धर्म विषय लागे, तैसे अनेक युक्ति करी वर्णन करिए। प्रयोजन तो यही है चरणानुयोग में कि कैसे भी करके ये पाप छोड़ करके धर्म मार्ग में लगे, कैसे भी करके। तो आचार्यों का प्रयोजन तो सिंपल है बिल्कुल, कि इसको ये पाप छुड़ा करके धर्म मार्ग में स्थापित करना है। अब उसके लिए कई तरह की युक्तियों का, कई तरह के उदाहरणों का, कई तरह के न्याय तर्क इत्यादि का भी वर्णन किया जाता है। अनेक युक्ति करी वर्णन करिए है, तहां लौकिक दृष्टांत, युक्ति, उदाहरण, न्याय प्रवृत्ति के द्वारा, देखो न्याय वृत्ति लिखा है, उसके स्थान पर न्याय प्रवृत्ति कर लीजिए। ये दोनों सुधार जो आज मैंने आपको बताए हैं, ये आपको मैं इसमें दिखा देता हूं। देखिए, एक तो ऊपर जो था, कौन सा 208 पे था ना, वो दरिद्र कष्ट दूर होते हैं, उसकी जगह दरिद्र कष्ट दुख, दुख भी लिखा है टोडर में, दुख दूर होता है, ठीक है ना, तो वो जोड़ लेना है। और एक और बात, ये न्याय वृत्ति, न्याय वृत्ति अलग चीज हो जाती है और ये न्याय प्रवृत्ति अलग चीज हो जाती है। तो वृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति। हाँ, तो इस दोनों में अंतर क्या है? एक सेकेंड, हाँ, दोनों में अंतर क्या पड़ जाता है कि न्याय वृत्ति तो होती है जैसे आजीविका वगैरह न्याय पूर्वक करे, उसको न्याय वृत्ति कहा जाता है। यहां पे जो बात चल रही है लौकिक दृष्टांत एक, दूसरा युक्ति, फिर उदाहरण, न्याय इत्यादि प्रवृत्ति, ऐसे न्याय प्रवृत्ति ऐसा समझना है। इन सबकी प्रवृत्ति के द्वारा ही समझाइए है। वह कहीं अन्य मत के भी उदाहरण आदि कहिए है, अन्य मत के भी बहुत सी युक्तियां, तर्क इत्यादि लेकर के आचार्य देव समझाते हैं। जैसे आत्मानुशासन में या और ग्रंथों में भी अपन देखते हैं, उदाहरण देते हैं ना, वहां बृहस्पति का भी उदाहरण दे दिया। तो बृहस्पति नाम का कोई ऐसा देव बैठा है क्या? स्वर्ग, वो देवों का गुरु कोई बैठा हुआ है क्या? अभी आगे खुद टोडरमल जी उदाहरण दे रहे हैं, ज्यादा अपने को उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ है एक, सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ, सूक्ति मुक्तावली विषय, लक्ष्मी को कमल वासिनी कही, वह समुद्र विषय विष और लक्ष्मी उपजे, तिस अपेक्षा विष की भगिनी कही, भगिनी माने बहन, ऐसे ही अन्यत्र कहिए है। बोलो, ऐसे उदाहरण दिए ना कि अरे ये जो लक्ष्मी है ये तो जहर की बहन है, आया समझ में, विष के साथ निकली थी ये वहां से समुद्र मंथन में से, ऐसा कहा गया। अब बोलो, अपने यहाँ पे समुद्र मंथन का कोई किस्सा है क्या? नहीं है। और आचार्यों को उस पर विश्वास है क्या? कि बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह के उदाहरण दे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य को तो समझाना है, इस जीव को कैसे भी करके पाप कार्य छुड़ा करके युक्ति वगैरह से समझा करके इधर लगाना है। तो आचार्य देव ऐसी लौकिक युक्तियां भी, है ना, लोकोक्तियां भी, या लौकिक में जैसे नाम चलते हैं, ये जैसे कमलवासिनी नाम आया, अपने यहाँ पे लक्ष्मी को कमलवासिनी कहा गया? नहीं कहा। अपने यहाँ तो श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी ऐसे नाम है अलग अलग देवियों के। तो वो 6 जो सरोवर बने हुए हैं, है ना, पद्म, महापद्म, तिंगिच्छ, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीक, उनमें इनके निवास बताए हैं अलग अलग, वहां है। तो वो कोई ऐसी लक्ष्मी नहीं है जैसा वो फोटो बनाते हैं, वो सोने के सिक्के बरस रहे हैं हाथ से, ऐसी कोई लक्ष्मी का स्वरूप नहीं है, है ना।
तो आचार्य देव फिर भी उसको नाम दे देते, क्योंकि धन संपदा आदि को लौकिक में लक्ष्मी कहा जाता है, अन्य मत में भी वो प्रचलित है और लोग बाग उस नाम से परिचित है। खास बात यह है, लोगों को उस नाम से परिचय है, इसलिए आचार्य देव उनकी भाषा में वैसा उदाहरण दे देते हैं। समझ में ही बात। अब खास बात तो यहां आ रही है, तहां के उदाहरण आदि झूठे भी हैं, है ना, झूठे ही तो है। जैसे वो अभी पर अपन ने बृहस्पति की बात की, या वो लक्ष्मी की बात की, या और भी इस तरह की बातें आपको मिल जाएंगी। तहां के उदाहरण अधिक झूठे भी हैं, परंतु साचा प्रयोजन को पोषे हैं, ताते दोष नहीं, है ना, कि झूठे उदाहरण देने के बावजूद भी वो झूठ नहीं है। जैसे आपको आपके बच्चे की कोई आदत सुधारनी हो, तो आप मनगढ़ंत कोई कहानी बना के नहीं सुना देते हो कि एक वो था, है ना, हमारे पास में ही रहता था और वो भी ऐसा काम करता था और उसकी ऐसी दुर्दशा हुई और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। नहीं सुना देते बच्चों को कि अरे आपने झूठ बोला बच्चे से, कि झूठ नहीं बोला, वो झूठ नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि उस झूठ का मतलब उस बात का प्रयोजन सच्चा है, प्रयोजन उसको सुधारने का है, ना कि बिगाड़ने का, और ना ही वहां कोई झूठ का प्रयोजन। समझ में ही बात। कई उदाहरण अधिक झूठे भी हैं, परंतु साचा प्रयोजन को पोषे है, ताते दोष नहीं। वही बात कल जो उदाहरण दिया था, हमारे बड़े बूढ़े ऐसा कहा करते थे कि रात में खाओगे आलू प्याज आदि खाओगे तो तुम्हारे सींग उग जाएंगे, तुम्हारे पूंछ उग जाएगी। बोलो झूठ है? किसी के आलू प्याज खाने से सींग उगे क्या आज तक? अरे अगले भाव में तिरंच बनोगे, ये उसका आशय है, तो इस अपेक्षा वो झूठ भी नहीं। और अगर मान लो कुछ और भी कह दे में आया समझ में, तो भी वहां समझना कि वास्तव में आचार्य देव या जो अपने बड़े बूढ़े जैसा वो कह रहे हैं, तो वो वहां पे वो खोटी प्रवृत्ति छुड़ाना चाहते हैं, है ना, खोटी प्रवृत्ति छुड़ाना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा प्रयोग करते हैं। तो कई उदाहरण अधिक झूठे भी हैं, परंतु साचा प्रयोजन को पोषे हैं, ताते दोष नहीं, इस वजह से कोई दोष नहीं। चलिए एक और बात, 2-3 लाइन है, अभी 2-3 मिनट है अपने पास, देख लेते हैं। यहां को कहे कि झूठ का तो दोष लगेगा, लो क्या कह रहा सामने वाला कि आचार्य देव के तो सत्य महाव्रत है ना, वो फिर ऐसी बात कैसे कह रहे हैं, झूठ का दोष नहीं लगेगा उनको? क्या कहा? ताका उत्तर, जो झूठ भी है, अगर मनगढ़ंत भी है, बनाई हुई बात भी है, बनाई हुई कहानी भी है, लौकिक जो प्रचलन है नामों का या किसी किस्से कहानी का, वैसी भी है, और साचा प्रयोजन को पोषे तो वाको झूठ न कहिए। बहुरी साच भी है और झूठा प्रयोजन को पोषे तो वह झूठ ही है। क्या लौकिक में अगर कुछ बात ऐसी झूठ हो, झूठ कहलाती हो, लेकिन अगर उससे आपका सच्चे प्रयोजन का, सच्चा प्रयोजन माने पाप छुड़ा करके धर्म मार्ग में लगाना, ये सच्चा प्रयोजन, और कोई सच्चा प्रयोजन नहीं है ना। लौकिक कार्यों की बात नहीं है यहाँ पर कि लौकिक कोई प्रयोजन सच्चा कहला रहा हो, वो नहीं है बात। यहाँ तो सीधा सा कथन है कि भाई अगर वो सच्चे प्रयोजन का पोषण करने वाली बात है, माने पाप से छुड़ा करके धर्म मार्ग में लगाने की, पुण्य मार्ग में लगाने की बात है, तो उसको सच्चा कहा जाए, वो झूठ नहीं है। और लौकिक में भले सच्ची कहलाती हो, लेकिन फिर भी उससे पाप का और उसका पोषण होता हो, तीव्र कषाय का पोषण होता हो, तो वो बात भले सच्ची हो लेकिन वो झूठ की श्रेणी में जाएगी, ऐसा। ठीक है, तो ये चौथा बिंदु अपना हुआ अभी। अब समय भी हो गया है, मेरे ख्याल से भाई साहब भी पधार चुके हैं। आगे जो और बिंदु आएंगे, 2-3 बिंदु और आएंगे इसके अंदर, अभी उनकी चर्चा फिर अपन आगे कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।